एक दिन भगवान श्री राम माता कैकेयी के पास आए। भगवान श्री राम ने माता कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया। माँ कैकेयी ने भगवान राम को गोदी में लगा लिया। मैया कुछ मांगना है, मिलेगा क्या? मैया कुछ मांगना है, मिलेगा क्या? तो माता कैकेयी की आंखें भर आई। राम बेटा, आज मेरा सौभाग्य उदय हुआ कि तूने मांगने का कहा। राम कभी मांगता नहीं है, राम तो दुनिया को देता है, लेकिन आज मेरा राम मुझसे कह रहा है माँ कुछ मांगो, मैं देना। माँ मुझे कुछ मांगना है, दोगी क्या? तो दुनिया को देने वाला आज परमात्मा इस बूढ़ी माँ से मांग रहा है। मेरा सौभाग्योदय हुआ है। राम यदि तू आज मेरे प्राण भी मांगेगा बेटा, तो तुझे मांगने में देरी हो जाएगी, लेकिन मेरे प्राण देने में तुझे देरी नहीं करूंगी। मांग मेरे लाल। सुकुमार बेटा इधर आना, तो सामने देख नहीं रहा। मांग बेटा। तो सूरज रहा ध्यान से आप लोग। बेटा मांग, यदि तू कैकेयी के प्राण भी मांगेगा। तो माँ कैकेयी ने बिना समय लिए हाथ में जल लिया, संकल्प किया, राम के हाथों में जल दिया। राम ये कैकेयी संकल्प करती है, मेरा बेटा राम जो मांगेगा मैं उसे तो काल दूंगी। राम भगवान बोले मैया थोड़ा सोच लो, जो मैं आपसे मांगने जा रहा हूं यदि वो आपने मुझे दे दिया तो हो सकता है कि आपका ये नाम जो कैकेयी है इतना बदनाम हो जाएगा, इतना बदनाम हो जाएगा, इतना बदनाम हो जाएगा कि आज के बाद कोई भी माता पिता अपने घर में जन्म लेने वाली बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेंगे। तुम्हारा नाम इतना बदनाम हो जाएगा यदि मैं जो मांग रहा हूं आपने मुझे दे दिया तो एक दो सेकंड के लिए माता कैकेयी स्तब्ध रह गई। आखिर राम ऐसा मांगने क्या जा रहा है? मैं उसे दे दूंगी तो मेरा नाम इतना बदनाम हो जाएगा कि कोई भी पति पत्नी अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेंगे। माता कैकेयी बोली मेरा नाम बदनाम हो जाए तो कोई बात नहीं, मुझे मेरी कोई फिक्र नहीं। राम बेटा मेरा नाम बदनाम हो जाएगा, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन तुम एक बात बताओ, यदि मैंने तुम्हें वो दे दिया जो तुम चाह रहे हो तो तुम्हें खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? भगवान राम बोले हाँ मुझे खुशी मिलेगी। तो बेटा मेरी भूल जा, मेरा नाम बदनाम हो जाएगा, मैं सहन कर लूंगी, बस मेरा राम खुश रहना चाहिए। मांग बेटा तू। ये है माँ कैकेयी। जो लोग माँ कैकेयी को बदनाम करते हैं ना कि राम को कैकेयी ने वन में भेज दिया, सोचो जरा, सुनो राम के प्रति प्रेम। भगवान राम ने कहा माँ और सोच लो, क्यों? जो वरदान मैं आपसे मांग रहा हूं यदि वो वरदान आपने मुझे दे दिया तो हो सकता है कि आपका जो बेटा भरत है ना वो आपसे इतना नाराज हो जाएगा कि वो इस जन्म में आपसे कभी मां नहीं कहेगा। माता कैकेयी बोली राम जो तुम मुझसे मांगने जा रहे हो यदि मैंने तुम्हें दे दिया तो मेरा बेटा भरत मुझसे मां नहीं कहेगा। कोई बात नहीं बेटा, भरत मां कहे या ना कहे, लेकिन राम तू एक बात बता, तू तो मुझसे मां कहेगा ना बेटा? तू तो मां कहेगा ना? राम जी बोले हाँ मैं तो मां कहूंगा। तो भरत नाराज हो जाए मुझे कोई फिक्र नहीं, भरत नाराज हो जाए मुझे कोई चिंता नहीं, बस मेरा राम नहीं रूठना चाहिए। मांग बेटा तुझे क्या चाहिए? भगवान राम बोले मैया जो मैं मांगने जा रहा हूं यदि आपने मुझे वो वरदान दे दिया तो हो सकता है आपको विधवा होना पड़ेगा, आपको विधवा भी होना पड़ सकता है। अब माता कैकेयी थोड़ा सा स्तब्ध हो गई, सोचने पर मजबूर हो गई। आखिर राम ऐसा मांग क्या रहा है कि मैंने इसको दे दिया तो मुझे विधवा होना पड़ेगा? 2 सेकंड सोचते सोचते माता कैकेयी बोली राम मुझे विधवा होना मंजूर है। बहुत बड़ी बात है भैया, कोई स्त्री विधवा होना नहीं चाहती, पतिव्रता नारी। प्रत्येक पतिव्रता नारी यही कहती है
मेरे पति के जाने के पहले मैं चली जाऊं सुहागिन बन करके। लेकिन आज माता कैकेयी बोली, राम मुझे विधवा होना मंजूर है, मैं विधवा हो सकती हूँ, मुझे विधवा होने में कोई डर नहीं है। लेकिन राम बेटा जो तू मांगेगा मैं तुझे दे दूंगी, तो तुझे खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी बता मेरे बेटा। भगवान राम बोले, माँ मुझे खुशी मिलेगी। तो भगवान श्री राम ने माता कैकेयी के चरणों में प्रणाम करते हुए दोनों हाथ जोड़े, मैया जब मैं बड़ा हो जाऊं ना, मैया जब मेरी शादी हो जाए ना, तो शादी के बाद में आप मेरे पिताजी से 2 वरदान मांग लेना। माता कैकेयी बोले, कौन कौन से वरदान मांगना है? बोले, माँ 2 वरदान मांगना आप है, आपने मुझे वचन दिया है, इसलिए आप अब मुझे मना कर नहीं सकती हो। पहले वरदान में भारत के लिए अयोध्या की राजगद्दी मांग लेना, और दूसरे वरदान में मेरे लिए 14 साल का वनवास मांग लेना मेरी मैया। जैसे ही माता कैकेयी ने सुना है, माता कैकेयी धम्म से जमीन में गिर पड़ी। 15-20 मिनट के बाद में जब मैया कैकेयी को होश आया है, माता कैकेयी खड़ी हुई है, राम को छाती से लगाया है, राम ये तूने क्या मांग लिया मेरे बेटे? ये तूने कौन से वचन मुझसे हरवा लिए बेटा? एक कैकेयी जिसकी दुनिया राम है, एक कैकेयी जिसकी जिंदगी राम है, एक कैकेयी जिसका मन राम है, एक कैकेयी जिसके प्राण राम है। राम तू 14 साल के लिए वन में चला जाएगा, तुम्हारे बिना ये मैया कैकेयी कैसे रहेगी मेरे बेटा, कैसे रहेगी? माँ आप मना मत करना, वन में मुझे जाना पड़ेगा। क्यों? आपका बेटा राम जब तक वन में जाएगा नहीं, तब तक धरती पर रामायण बनेगी नहीं। आपका बेटा राम जब तक वन में जाएगा नहीं, जब तक संतों को भक्तों को दर्शन देगा कौन? और जब तक आपका बेटा राम वन में जाएगा नहीं, तब तक पापी रावण को मारेगा कौन? माँ ये काम केवल आप ही करा सकती हो, ये काम अयोध्या में कराने की और ताकत किसी में है नहीं, मुझे वन में कोई भेज पाएगा नहीं। माँ मैं केवल आपसे बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरा मन मेरे प्राण आपसे जुड़े हैं। मैं अपना सुख अपना दुख अपनी अच्छी अपनी बुरी बात केवल आपसे बोल पाता हूँ। मैया आपसे ही मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ, और आप भी अपने राम से ही सबसे ज्यादा प्रेम करती हो, तो मुझे 14 साल का वनवास मांग लेना। तो भैया ये वचन तो भगवान राम ने हरवाए थे माँ कैकेयी से। जो लोग ये कहते कैकेयी ने भगवान राम को वरदान में 14 साल का वनवास मांगा, ना वो कैकेयी के वचन नहीं थे, वो वचन तो भगवान राम के थे। भगवान राम को ही वन में जाना था। माँ कैकेयी ने तो खुद के ऊपर इतना बड़ा कलंक सहन कर लिया। हमारे अयोध्या के संत कहते हैं कि स्वयं गरल का पान किया, गरल मतलब जहर, स्वयं गरल का पान किया, औरों को अमृत पिलवाया। माता कैकेयी ने कलंक का जहर पी लिया और हम सबके लिए अमृत पिलवा दिया। यदि भगवान राम वन को नहीं गए होते तो राम कथा नहीं बनी होती, और राम कथा नहीं बनी होती तो आज हम लोग हजारों की संख्या में यहाँ पर एक साथ नहीं बैठे होते। स्वयं गरल का पान किया, औरों को अमृत पिलवाया, ऐसी कैकेयी माँ की महिमा को यह जग जान न पाया। माता कैकेयी ने स्वयं कलंक रूपी जहर का पान किया, हम सबके लिए राम कथा का अमृत पिलवाया, लेकिन इसके बावजूद भी माँ कैकेयी इतनी बदनाम हो गई है, उस कैकेयी माँ की असली महिमा को बड़े बड़े सनातनी आज तक नहीं जान पाए। उस माता कैकेयी के त्याग को लोग आज तक नहीं समझ पाए। हे राम कथा के प्रेमियों, माता कैकेयी निंदनीय नहीं है। माता कैकेयी की कभी निंदा मत करना।
माता कैकेयी तो परम वंदनीय है मेरे प्यारे, परम वंदनीय है। आपको मालूम है अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करने के लिए कोई संत, कोई महात्मा, कोई भक्त आते थे तो कोई राजा दशरथ के महल में नहीं जाता था, कोई माता कौशल्या के महल में नहीं जाता था। जितने संत महात्मा आते थे अयोध्या में भगवान राम का दर्शन करने, वो सब माता कैकेयी के महल में आते थे। क्यों? सबको पता होता था कि राम को जन्म कौशल्या ने दिया है, लेकिन राम का पालन तो माता कैकेयी करती है, अर्थात राम का दर्शन माता कैकेयी के महल में होगा। एक बात। दूसरी बात, यदि कैकेयी गंदी होती वीरू भैया, यदि कैकेयी अपावन होती भैया, यदि कैकेयी का मन साफ नहीं होता राम कथा के प्रेमियों, यदि कैकेयी के मन में कपट भरा होता, गंदगी भरी होती, पाप भरा होता, तो कैकेयी जैसी स्त्री के गर्भ से भरत के जैसे संत का जन्म नहीं होता मेरे प्यारे। ताली बजाओ। यदि कैकेयी गंदी होती, कैकेयी बुरी होती, कैकेयी पापनी होती, तो कैकेयी के गर्भ से भरत के जैसा संत नहीं आता। भरत कौन है? सारी दुनिया भगवान राम का भजन करती है, लेकिन भगवान राम के लिए जब भी भजन करने का समय मिलता है तो भगवान राम भैया भरत का भजन करते हैं। मैं नहीं करूं, रामायण में लिखा है, जग जप राम राम जप जय, राम जय राम जय जय राम, जग जप राम राम जप जय, राम जय राम जय जय राम, भरत सर से पुरा राम सर